हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त और एक बार फिर से आई हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है कहानी पुरानी जो सुनाती थी नानी। तो फिर बच्चों करें शुरू। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक क्रोधी शेर और एक होशियार खरगोश की कहानी। बच्चों, एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन वे सब बड़े ही दुखी और डरे हुए रहते थे क्योंकि उनके जंगल में एक शेर भी था जो बड़ा ही गुस्सैल और निर्दयी था। उसे सारे जानवर खुर्राट राज बोलते थे। ये जो खुर्राट राज थे वो बड़े ही चपल शिकारी थे। बच्चों, ये एक दिन में कई जानवरों को मार डालते थे। खुर्राट राज को भूख ना भी लगी हो तो भी वो शिकार करके छोड़ देते थे। इनका कोई भी नियम कानून नहीं था, जिससे कि जंगल के सारे जानवर बड़े ही दुखी थे और सारे जानवर सोच में पड़ गए कि अगर खुर्राट राज ने इसी तरह शिकार किया तो हमारी तो सारी आबादी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे हम सब मारे जाएंगे। फिर एक दिन मिलकर सब ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम सब मिलकर खुर्राट राज के पास चलते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो शिकार करना छोड़ दें। हम सब प्रतिदिन एक जानवर रोज़ उनकी गुफा में भेज देंगे, जिससे कि खुर्राट को भोजन भी मिल जाएगा और बाकी के जानवरों की जान भी बची रहेगी। वो मुफ्त में बेचारे नहीं मारे जाएंगे। तो सबकी सहमति होने के बाद सारे जानवर मिलकर खुर्राट राज के पास पहुँचे। उस समय वो टहल रहे थे भोजन करने के बाद। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर खुर्राट राज की आंखों में जैसे चमक ही आ गई और वो हंसकर बोले, अरे आज क्या बात है, तुम सब मेरा भोजन बनने चले आए हो, मुझे तो अब शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। तभी एक वृद्ध भालू बोला, खुर्राट राज, आपने सही समझा है, हम सब आपका भोजन बनने आए हैं और आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक विनती है। भालू की मीठी बातें सुनकर खुर्राट राज ने बोला, बताओ बताओ, क्या है विनती तुम्हारी। यदि मुझे बिना शिकार किए भोजन मिला तो मैं तुम्हारी विनती मानने को तैयार हूँ। फिर बच्चों, भालू ने बोला, हम में से कोई एक जानवर प्रतिदिन स्वयं ही आपकी गुफा में आ जाएगा आपका भोजन बनने के लिए, परंतु आप बाकी के निरीह जानवरों का शिकार नहीं करिएगा। खुर्राट राज ने कुछ सोचा, फिर वो तैयार हो गया। फिर जानवरों ने बच्चों बड़ी चैन की सांस ली और वहाँ से चलते बने। पर बच्चों, समस्या का तो समाधान हुआ नहीं था। उन लोगों को एक जानवर को तो प्रतिदिन भेजना ही था, पर मरता क्या न करता। उन्हें पता था कि यदि उन लोगों ने एक जानवर को प्रतिदिन नहीं भेजा तो खुर्राट राज कह ढा देंगे। इस तरह से खुर्राट राज के पास एक ना एक जानवर रोज़ आने लगा भोजन बनने के लिए। अब तो खुर्राट राज के मज़े हो गए। वो तो शिकार करने को अब गुफा से निकलते भी नहीं थे। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए। उसी जंगल में बच्चों एक बड़ा ही होशियार खरगोश रहता था जिसका नाम था अकलू। अकलू का जैसा नाम था वैसे ही उसमें अकल भी थी। अब एक दिन ऐसा आया कि अकलू की बारी आ गई। जानवरों ने बताया कि अकलू, अब कल तेरी बारी है खुर्राट राज के पास जाने की। फिर मस्त मौला अकलू ने कहा, चलो ठीक है, कल की कल देखेंगे, उसके लिए आज क्या सोचना। जानवरों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे, जिस जानवर की बारी आती है वो तो डर से पीला पड़ जाता है और इस अकलू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर बच्चों, अब अगला दिन आया और अकलू खुर्राट की गुफा की तरफ चला। बच्चों, अकलू होशियार तो था ही, बड़ा मस्त मौला भी था। वो रास्ते में खेलता कूदता, कभी फल खाने बैठ जाता, कभी सब्जी खाने बैठ जाता। खाने पीने के बाद उसे नींद भी आने लगी, तो फिर अकलू जी ने झपकी भी ले ली पेड़ के नीचे। इस तरह पूरा दिन चढ़ाया। अकलू की नींद खुली तो गुफा की तरफ गया। गुफा में पहुंचा तो क्या देखता है, खुर्राट राज गुस्से में इधर उधर टहल रहे हैं। अकलू को देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर चला गया और वो बोले, ये क्या, इन जानवरों ने मेरे साथ धोखा किया है। एक तो इतनी देर में मेरा भोजन भेजा और वो भी एक छोटा सा खरगोश। अकलू बोला, नहीं खुर्राट राज, आपके लिए तो जानवरों ने 6 खरगोश भेजे थे, परंतु परंतु खुर्राट राज बोले, क्या परंतु परंतु कर रहा है, तो बोलता क्यों नहीं। फिर वो बोला, खुर्राट राज, आपके होते हुए जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है और उसने बाकी के 5 खरगोश खा लिए, सिर्फ मुझे छोड़ दिया है
क्योंकि आपके पास सूचना पहुंचानी थी। इतना सुनते ही खर्राट राज का क्रोध और बढ़ गया और वो बोले, बताता क्यों नहीं है, कैसी सूचना? अकलू ने कहा, खर्राट राज, उसने कहा है कि आप ये जंगल छोड़कर चले जाएं और कल का आया हुआ वो शेर इस पर राज करेगा। इतना सुनना था कि खर्राट राज ज़ोर से गर्जना करने लगे और बोले, चल मुझे ले चल, कहाँ है वो शेर? अकलू खर्राट राज को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी के अंदर है दूसरा शेर। इतना सुनते ही खर्राट राज ने कुएं में जैसे ही झांका, उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई दी। तो खर्राट राज को लगा कि यही है दूसरा शेर। उनका क्रोध और बढ़ा और वो गर्जना करने लगे। गर्जना की गूंज जब उनको सुनाई दी तो उन्हें लगा कि दूसरा शेर भी इनके ऊपर गरज रहा है। खर्राट राज गुस्से में तो थे ही, फिर उन्होंने आओ देखा न ताओ कुएं में कूद पड़े। खर्राट राज का सिर कुएं के पत्थर से टकराया और वो सीधे कुएं में गिर गए और उसी में डूब गए। फिर बच्चों, अकलू ये खुशखबरी देने बाकी के जानवरों की तरफ भागा। जानवरों की तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर सब ने मिलकर अकलू का खूब स्वागत सत्कार किया, खूब आवभगत की और अकलू सबका खास हो गया। तो देखा बच्चों, अकलू की अकल के आगे कैसे इतने खतरनाक खर्राट राज की अकल मारी गई। अब आप भी मुझे बताइए कमेंट में कि कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इससे क्या सीखा। मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।